अभी तक तो जो पब्लिक पोस्चरिंग है एटलीस्ट वो ये है कि ट्रंप ने तो नेतन्याहू को बोला था कि भाई तुम मत करो अटैक, बस बहुत हो गया। वो ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई डील होने वाली है, वो तो तब से ही कह रहा है। वो ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि आई एम इन चार्ज। अब देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हैं तो टैग टीम, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो ये सब फॉल्स भी हो सकता है कि भाई ये सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, असलियत भी हो सकती है। आने वाले टाइम में पता चलेगा कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व कितने एक्सटेंट तक होता है। तो गल्फ कंट्रीज की बात करें, जब यूएस ने ईरान को अटैक किया था उनके आइलैंड्स पर, ठीक है, वहां पे टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को अटैक किया था, तब कुवैत और बहरीन को फिर अटैक किया था ईरान ने। तो वो तो सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं वहां पे। अब उनकी फैसिलिटीज बेसिस वगैरह कितने बचे हैं ये भी डाउटफुल है, क्योंकि ये बताया जा रहा है, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, ऑफ कोर्स कहीं कंफर्मेशन नहीं मिलेगी इसकी, कि बहरीन के ऊपर जब अटैक हुआ तो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट को टारगेट किया गया ईरान के द्वारा। यूएई क्या करेगा इसमें, ये तो अब क्लियर ही है कि पिछली बार जब वॉर हुआ था तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, उन्होंने काफी एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट की थी, इंक्लूडिंग एक ऑयल फैसिलिटी को ईरान के अंदर टारगेट किया था यूएई ने। देखो येमेन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है, हुथीज ने मिसाइल लॉन्च करी है इसराइल के ऊपर, ऑफ कोर्स वो भी इंटरसेप्ट हो गई, एंड बताया जा रहा है कि उसका टारगेट था उनका जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वो। अब हुथीज का इन्वॉल्व होना मतलब एक बहुत आगे खतरनाक खबर आ सकती है पूरी दुनिया के लिए, कि जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है वो बंद हो सकता है। इस स्ट्रेट का बंद होने का मतलब सुएज कैनाल का बंद होना। तो ये अभी आज के डेट में जो हम जूझ रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से नहीं खुला है, तो इसमें तो आप इमेजिन करो कि भाई जो प्राइसेस हैं, हर चीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, इकोनॉमिक कोलैप्स काफी हद तक आ ही जाएगा अगर ये वॉर क्लोज हो जाता है तो। एंड ईरानियंस पहले भी बोल चुके थे कि अगर वॉर रीस्टार्ट होता है तो हम बाब अल मंदेब स्ट्रेट को क्लोज कर देंगे। एंड हुथीज ने आके ये तो बोल ही दिया है कि कोई इजरायली शिप ना अब रेड सी से नहीं गुजर पाएगी। एक थोड़ी अच्छी खबर ये है कि ईरान ने अपना सक्सेसफुली टोल कह लो, एनवायरमेंटल फी कह लो, डैमेजेस कह लो, पूरी दुनिया के ऊपर जो लगाए गए हैं कि भाई आप कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, कभी भी कोई अत्याचार हो रहा होता है तो ये बताया जा रहा है कि हर एक टैंकर से वो 1.5 to 2 मिलियन डॉलर्स चार्ज कर रहे हैं। एंड ये जो फी है, जो टोटल ट्रांसिट फी है, ये एक साल में 7.5 बिलियन हो जाएगी। तो भाई मेरा ओपिनियन भी आप सुन लो, मुझे लगता है कि ठीक है कि ईरान ये चार्ज कर रहा है। सबसे पहले तो क्योंकि स्ट्रेट खुल रहा है भाई, ऑलरेडी इतनी एडवर्स पोजीशन हो गई है पूरी दुनिया की, ठीक है, तो बेटर ये है कि भाई पैसे दे के अगर अपना माल निकल सकता है वहां से तो पैसे दे के माल निकाल लो। सेकेंडली, जो इतना डैमेज हुआ है ईरान के अंदर, जो अमेरिका ने किया है और ये ज़ायनिस्ट ने किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे रीबिल्ड करेंगे वो अपना देश। एंड जहां तक ऑयल की बात है तो अमेरिका की बात कर लो, वहां पर ही ऑयल की कमी हो रही है। मतलब जो उनका इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट श्रिंक हो रहा है, CNN ये रिपोर्ट कर रहा है। एंड हर हफ्ते उनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और जो पूरे क्रूड ऑयल के स्टॉक्स हैं वो भी घटते रहते हैं। तो जब अमेरिका में ये हाल है तो बाकी देशों में तो सोच ही लो क्या होगा। अब देखो सब जानते हैं कि इस तरीके से वॉर रिस्टार्ट होना बहुत ही अलार्मिंग है, इसलिए फुल फ्लेजेड डिप्लोमेसी भी चल रही है। पीछे क्या क्या बात हो रही होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, बट हर कोई यही चाह रहा होगा कि भाई वॉर खत्म हो। एंड यहाँ पे ईरान भी अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा होगा कि क्यों उन्होंने अटैक किया। एंड देखो सिंपल बात है, प्रॉब्लम हमेशा इसराइल तक ही आ जाती है, दुनिया को इन लोग को आइसोलेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तो सुधरने वाले नहीं। आपने समझ लिया कि वॉर फिर से रीस्टार्ट क्यों हुआ, तो ये क्या कर रहे हैं, गाजा में जाके जितनी क्रॉसिंग्स थी, जो भी थोड़ा बहुत खाना जा रहा होगा वो भी बंद कर दिया इन्होंने। कंटिन्यूसली लेबनान को टारगेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग बेरूट। तो भाई ये लोग तो पागल है, ये लोग रुकने वाले नहीं है। देखो पॉजिटिव होप करना हमारा काम है, ठीक है, तो इसलिए चीज़ें डीएस्केलेट भी हो सकती हैं, बट अभी एकदम ऐसा नहीं लग रहा। हो सकता है आफ्टर सम टाइम जब और ज़्यादा डैमेज हो जाए, बट उस टाइम तक कितना डैमेज हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसराइल तो ये कह रहा है कि भाई कुछ दिन के लिए चलेगी फाइटिंग, ट्रंप बोले जा रहा है स्टॉप शूटिंग, पर इसकी सुन कौन रहा है। तो अभी तक तो वॉर इज ऑन, ईरान वर्सेज इसराइल इज ऑन। एंड भाई इसराइल में तो मुझे नहीं पता क्या हाल है, पर यहाँ पे ईरानियन लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाई ये लोग झुकने वाले नहीं है ईरानियंस, बेटर यही है कि इसराइल सुधर जाए।